जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। सूचना महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार की तरफ से आप लोगों के लिए आई है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। बल्कि एक और गांधी से संबंधित विश्वविद्यालय है जो कि है काशी विद्यापीठ, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आपने नोटिस में देखा होगा, लेकिन बात केवल एक विश्वविद्यालय की, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, तो हम पहले बात करेंगे मोतिहारी विश्वविद्यालय की। इस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं 5 अलग अलग डिपार्टमेंट के, और काशी विद्यापीठ के भी 7 नोटिफिकेशन आए हैं। तो इस वीडियो में केवल हम मोतिहारी की बात करेंगे, और जो संबंधित है आपके पीएचडी के होने वाले इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर। पहला डिपार्टमेंट है जूलॉजी, ZOOGLOGY। 7 जुलाई 2022 सुबह 9 बजे को रखा गया है आपका इंटरव्यू। पहली बात, 500 शब्दों में लिखना है आपको सिनॉप्सिस यानी कि राइट ऑफ, जिसको बोलते हैं SOP, और कम से कम 10 स्लाइड से ज़्यादा मत बनाइएगा PPT। सिनॉप्सिस 500 शब्दों में कम से कम, और कम से कम 10 स्लाइड से ज़्यादा PPT मत बनाइएगा। कलरफुल बनाइए, वैसे बना देगा। और डॉक्यूमेंट जो जो साथ लेकर जाने हैं उसकी लिस्ट है पूरी, मैं दे दूंगा आपको, और वीडियो को लास्ट में समझा भी दूंगा। और इस डिपार्टमेंट में जिन बच्चों को बुलाया गया है उनकी संख्या है 18। जनरल के हैं, OBC के 10 हैं, SC 1, ST 2। अगला डिपार्टमेंट है जिसकी सूचना है आप लोगों के लिए, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू है 6 जुलाई 2022, रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे इस डिपार्टमेंट का है। और इस डिपार्टमेंट के बच्चों के जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, जो कि लंबे छोटे डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। और लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस अंडरटेकिंग का फॉर्म मिल जाएगा। और अंडरटेकिंग का फॉर्म उन सभी ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, गवर्नमेंट की हो या फिर अपना कुछ सेल्फ है, उनके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म है, वो आपको भरना है। और उन बच्चों को भी अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना है जिनके पास कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होगा, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, उन बच्चों की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और 20 बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगला नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है 5 जुलाई 2022, समय है सुबह 9 बजे। और सभी का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा, ऑनलाइन माध्यम से किसी का भी इंटरव्यू नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और PPT लगभग इस डिपार्टमेंट के बच्चों को भी बनानी है, ठीक है। और आप लोगों को जो स्लाइड बनानी है उनकी संख्या रखी गई है, मैक्सिमम 5 रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं उनको PPT नहीं बनाना है, ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन बनाना है ये भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं कंसल्ट नहीं हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चों को PPT बनाना है, और आपकी स्लाइड 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 500 शब्दों में आपको भी जो भी आपका एरिया ऑफ रिसर्च होगा उसको लेकर अपनी बातचीत लिखनी है। और 5 जुलाई सुबह 9 बजे, और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी आपका है, वहाँ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल के रूप में। अगला जो डिपार्टमेंट है इसकी हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से। संस्कृत डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू 2 दिनों तक चलेगा, 6 और 7 जुलाई को, क्योंकि बच्चों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए 2 दिनों तक आपका इंटरव्यू चलना है। किस दिन, किस समय और किस डेट को किस बच्चे का इंटरव्यू हो, लिस्ट आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के साथ, PDF फाइल के लिंक के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। आप लोगों को अपना सिनॉप्सिस बनाकर लेकर जाना है। और सभी डिपार्टमेंट के बच्चे एक बात सुनेंगे, सिनॉप्सिस की कम से कम 3 फोटोकॉपी करवा कर जरूर लेके जाइएगा। सिनॉप्सिस को हाथ से लिखकर मत ले जाइएगा, बाकायदा उसको टाइप करवा लीजिएगा। सिनॉप्सिस को हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है या संस्कृत में लिखना है, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और फीस आपको कैश जमा नहीं करनी है, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही जमा करनी है, जो कि बनेगा मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसका पूरा एड्रेस है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार। एड्रेस का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको आप लोग देख लेंगे। और संस्कृत डिपार्टमेंट के बच्चों की संख्या है 29। लास्ट डिपार्टमेंट जिसका नोटिफिकेशन आज यानी कि 28 मई को आया है, और लगभग 5:28 की शाम में आया है, तो उस डिपार्टमेंट का संबंध है। और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी डिपार्टमेंट में हैं जिसमें बुलाए गए हैं। अभी तक जो नोटिफिकेशन आए हैं बच्चों की संख्या है 47। डिपार्टमेंट का नाम है राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। और इसी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है 11 और 12 जुलाई को। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का 6 और 7 जुलाई को है, पॉलिटिकल साइंस का 11 और 12 जुलाई को, क्योंकि बच्चों की संख्या है ज़्यादा। और इसका भी इंटरव्यू रखा गया है ऑफलाइन माध्यम से, और सिनॉप्सिस सभी को लेकर जाना है साथ में। तो ये थे नोटिफिकेशन की मोटी मोटी कॉमन बातें जो आपको मैंने बताई, समझाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और डॉक्यूमेंटेशन की। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ लेकर जाने हैं इंटरव्यू के टाइम में भी और एडमिशन के टाइम में भी, उसकी भी हम आपसे बात कर लेते हैं। सभी डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं सभी को सेल्फ अटेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं
एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, 10-12 के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यूजी पीजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यदि डिग्री मिल चुकी है तो डिग्री भी, और जो बच्चे ऐसे हैं जो पीजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो वो बच्चे अपने तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट को लेकर जाएंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। और जिनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन हो सकता है ओरिजिनल मार्कशीट ना आई हो, तो जो प्रिंट आउट मिलता है यूनिवर्सिटी से, इंटरनेट पर लोड होता है, उसको लेकर जाएंगे तो वो भी कंसल्ट आपका हो जाएगा। यदि आपने नेट जेआरएफ किया है, ICHR, ICPR, ICSSR या DRD को जो भी आपने नेट जेआरएफ किया है, यदि आप उस कैटेगरी में हैं तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल साथ लेकर जाइएगा। यदि आपने एमफिल किया है या कर रहे हैं या कर चुके हैं, अपडेट हो चुकी है, तो उसकी भी सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट जो भी होगा उसको भी साथ लेकर जाइएगा। पासपोर्ट साइज फोटो, अपना एक ID प्रूफ कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो। यदि आपने किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि NCC हो, NSS हो, डिफेंस हो, डिबेट हो, पोइट्री हो, नाटक हो, थिएटर, किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास है, स्टेट का हो, नेशनल का हो, इंटरनेशनल का हो, जोनल का हो, उसको साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में भरते वक्त में आपसे पूछा भी गया होगा इसके बारे में, ECA कैटेगरी के बारे में, ECA कोटे के बारे में। सिनॉप्सिस की 3 कॉपी साथ लेकर जानी है, इसका ध्यान रखिएगा। बैंक की पासबुक साथ लेकर जानी है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। यदि वैसे तो सबकी एज लगभग 25 से प्लस ही होगी, लगभग 25 के प्लस होगी, तो आपके नाम से अकाउंट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। अकाउंट खुलवा लीजिए, 1 हफ्ते में अकाउंट खुल जाता है, उसकी पासबुक साथ लेकर आपको जानी है, क्योंकि अकाउंट डिटेल आपसे मांगी जाएगी। यदि आपके पास TC माइग्रेशन है या डोमिसाइल है तो उसको भी लेकर जाइएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तो TC माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपसे मैंडेटरी रूप से मांगा जाएगा। यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर, PWD EWS या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इसका सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाइएगा। और जो बच्चे गवर्नमेंट कैटेगरी में आते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करते हैं, डिफेंस में कहीं जॉब करते हैं पिछले 5 या 10 सालों से, उसका आपको एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना है। इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। और रैगिंग, एंटी रैगिंग के लिए एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के 2 सर्टिफिकेट बनते हैं एफिडेविट के ऊपर, जो कि आपको यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टर है उसमें आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टर का लिंक भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। तो यदि आपसे मांगा जाए तो उसको भी बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल ही जमा होगा। तो ये जानकारी थी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार की तरफ से। और अगले वीडियो में बात करेंगे हम काशी विद्यापीठ की। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी विद्यापीठ है, कि एक काशी विद्यापीठ भी है और मोतिहारी विद्यापीठ, ठीक है। तो ये मोतिहारी के इंटरव्यू के नोटिफिकेशन थे 5, और इंटरव्यू जुलाई में है, जून में नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने 5 जून बोली है, 5 जुलाई बोली है, 5 जून, उसको मत समझिएगा। आपके पास कोई सवाल, डाउट, जिज्ञासा हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपके जहन में, दिल में, दिमाग में, किडनी में, लीवर में, गुर्दे में सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। यदि आपने वीडियो देखा हो 10 सेकंड का, लाइक और डिसलाइक कुछ मत कीजिएगा और ना ही सवाल कीजिएगा, चुपचाप चले जाइएगा, इंटरनेट का यूज़ कहीं और कीजिएगा। और यदि आपने वीडियो को 10% 20% देखा होगा और यदि कोई सूचना आपकी समझ में ना आई हो तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। और एक विशेष बात, जिस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है, जैसे कि हिंदी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताया, सोशोलॉजी का नहीं बताया, सोशल वर्क का नहीं बताया, लाइब्रेरी साइंस का नहीं बताया, तो उस डिपार्टमेंट को लेकर सवाल नहीं करेंगे आप लोग। सवाल करना है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन से कंसल्ट करेंगे, या फिर एग्जाम कंट्रोलर। जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसको लेकर सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना ही मेरे पास है, ना ही नोटिफिकेशन में, ना ही वेबसाइट पे, ना ही यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे, ना ही ट्विटर पे। तो जो जानकारी दी है उसको लेकर सवाल करेंगे, जवाब देने में मुझे और जवाब सुनने में आपको मिलेगा आनंद। अगले वीडियो में बात काशी विद्यापीठ के और नॉन नोटिफिकेशन की, जो आपको PhD के कुछ शेड्यूल के बारे में, कुछ DRS के बारे में और कुछ नया जो पैटर्न आया है उसके बारे में जानकारी देंगे, उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सलाम, स्वागत, शुभ रात्रि।